दोस्तों, आईपीएल 2024 के 48वें और सबसे खतरनाक मुकाबले में रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस और केएल राहुल की लखनऊ सुपर जायंट लखनऊ के इकाना स्टेडियम में दो हाथ करने के लिए तैयार थी। जब मुकाबले की शुरुआत से पहले टॉस के लिए सिक्का उछाला गया, तब किस्मत चमकी लखनऊ के कप्तान केएल राहुल की। उन्होंने टॉस जीतकर मुंबई को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया और उनका ये तीर बिल्कुल सटीक निशाने पर लगा। और फिर लखनऊ के गेंदबाजों ने अपने होम ग्राउंड पर ऐसा तहलका मचाया कि 5 बार की आईपीएल चैंपियन मुंबई इंडियंस को भी नानी याद दिला दी। फिर गेंद और बल्ले के बीच हुए जबरदस्त घमासान में एक ऐसा कांटे का मुकाबला खेला गया जिसने करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर दिया। जी हां, सबसे पहले आपको बता दें, मुंबई की क्रिकेट टीम एक बहुत बड़ा स्कोर खड़ा करना चाहती थी। उनके पास असला बारूद भी था। मुंबई की तरफ से अपनी टीम को धाकड़ शुरुआत दिलाने के इरादे से रोहित शर्मा के साथ पॉकेट डायनामो ईशान किशन की जोड़ी मैदान में उतरी थी। आते ही रोहित ने मोहसिन खान को आड़े हाथों लेते हुए एक खतरनाक चौके से अपना खाता खोला और अपनी टीम को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, अपने होम ग्राउंड पर लखनऊ के गेंदबाजों ने ऐसा तहलका मचाया कि सितारों से सजी मुंबई इंडियंस के पूरे बल्लेबाजों के क्रम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया, वो भी पल भर के भीतर ही। जी हां, चौका खाने वाले मोहसिन खान ने अगली ही गेंद पर रोहित शर्मा को अपने जाल में फंसाया और एक बार फिर बड़ा शॉट लगाना रोहित को बहुत भारी पड़ा। उनका फील्डर ने आसान सा कैच लपका और रोहित शर्मा को केवल 4 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा। तो उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरे सूर्या ने अतरंगी अंदाज में अपना खाता जरूर खोला था। टी20 का नंबर 1 यह खिलाड़ी अकेले दम पर लखनऊ के गेंदबाजों को नेस्ते नाबूद करने का दम रखता था। लेकिन दिन तो शायद आज लखनऊ का था। मार्कस स्टोइनिस ने इसी ओवर में सूर्य कुमार को भी अपने जाल में फंसाकर मानो मुंबई के फैंस की बोलती ही बंद कर दी। जहां सूर्य केवल 6 गेंद पर 10 रन बनाकर वापस लौटे। उनके आउट होने के बाद तिलक वर्मा और ईशान किशन की मजबूत कंधों पर मुंबई को संभालने की बड़ी जिम्मेदारी थी। 4 ओवर में कछुए की रफ्तार से मुंबई केवल 22 रन बना पाई थी। 5वें ओवर में स्टोइनिस को आड़े हाथों लेते हुए तिलक वर्मा ने एक चौका जरूर लगाया। 5 ओवर में मुंबई ने 27 रन बना लिए थे। उनके 2 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। ऐसा लगा था मुंबई जरूर मैच में वापस आ जाएगी, लेकिन पावर प्ले की आखिरी ओवर में जो हुआ, मुंबई फैंस को ऐसे करारे जख्म लगे जिन्हें भर पाना उनके लिए कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जी हां, पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए नवीन उल हक ने पहली गेंद पर तिलक वर्मा को रन आउट करवाकर मुंबई इंडियंस की कमर तोड़ दी। जहां सिंगल चुराना तिलक वर्मा को बहुत भारी पड़ा और वो केवल 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। तो उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे हार्दिक पांड्या तो एक गेंद भी नहीं टिक पाए और नवीन की पहली ही गेंद पर उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधा विकेट कीपर राहुल के दस्तानों में गई और हार्दिक पांड्या भी पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए और 2 गेंद पर नवीन उल हक ने 2 विकेट गिराकर मुंबई के बल्लेबाजी क्रम को चकनाचूर करके रख दिया था। 6 ओवर में केवल 28 रन ही स्कोरबोर्ड पर लगे थे और मुंबई के चारों सबसे बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। पूरी तरह से लखनऊ ने अभी से मैच में शिकंजा कसा हुआ था। मुंबई खेमे में मातम था, क्योंकि उन्हें पता था यह मुकाबला उनकी पकड़ से बहुत दूर जा चुका है। हालांकि अभी भी ईशान किशन के साथ निहाल वढेरा के खतरनाक जोड़ी मैदान में मौजूद थी। इन दोनों ने फूंक फूंक कर कदम रखना शुरू किया। एक के बाद एक चौके जरूर बीच बीच में आ रहे थे, लेकिन टी20 के इस रोमांच में हमें टेस्ट का कांटे का मैच देखने को मिल रहा था, जहां 9 ओवर में मुंबई 49 रन बना पाई थी। 10वें ओवर में किशन ने चौका लगाकर अपनी टीम को 57 रनों तक पहुंचाया। भले ही मुंबई की पारी कछुए की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, लेकिन स्कोर बोर्ड में कुछ रन जरूर लग रहे थे। 13 ओवर में मुंबई 73 रन बना चुकी थी। उनके बीच एक अच्छी पार्टनरशिप पनप रही थी। अब बारी थी अपने गियर में बदलाव करने की और 14वां ओवर लेकर आए रवि बिश्नोई के खिलाफ चौका लगाकर निहाल वढेरा ने अपने इरादे भी जाहिर कर दिए। लेकिन बिश्नोई ने अपना बदला पूरा करते हुए ईशान किशन को चलता कर मुंबई की आधी पारी को समेट दिया, जहां ईशान भी 36 गेंद पर केवल 32 रन बना पाए और 14 ओवर में 80 रन बनाकर मुंबई ने अपनी आधी टीम को खो दिया था। अब ऐसा लगा था कि अब तो मुंबई 150 रनों तक भी नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन यही तो लखनऊ की सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने मुंबई को हल्के में ले लिया। अगले ही ओवर में निहाल वढेरा ने रफ्तार के सौदागर मयंक यादव की धज्जियां उड़ाते हुए पहली गेंद पर उनका स्वागत स्टेडियम पार गगनचुंबी छक्के से किया। तो 5वीं गेंद पर एक बार फिर उन्होंने आसमानी छक्का जड़कर अचानक से पूरे मैच का पासा ही पलट दिया। आखिरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील किया। अब तो ये खिलाड़ी मानो भूखे शेर की तरह शिकार करने पर तुला हुआ था। इस ओवर में सबसे अधिक 16 रन उन्होंने बटोर लिए थे। तो अगले ही ओवर में रवि बिश्नोई को चौका मारकर उन्होंने मुंबई को 100 रनों के पार पहुंचाया।
16 ओवर में मुंबई 106 रनों तक पहुंच चुकी थी। मैदान पर निहाल बढेरा के साथ टिम डेविड की जोड़ी मौजूद थी, जिसने लखनऊ की टेंशन बढ़ा दी थी। लेकिन दोस्तों, मुसीबत के इस घड़ी में कुछ भी मुंबई के हक में नहीं जा रहा था। जहां 18वां ओवर लेकर आए मोहसिन खान ने पहली गेंद पर सबसे बड़ी मछली निहाल बढेरा को क्लीन बोल्ड कर मुंबई की हार की कहानी लिखनी शुरू कर दी थी। जहां निहाल बढेरा 41 गेंद पर 4 चौके और 2 तूफानी छक्कों की बदौलत 46 रन बनाकर पवेलियन लौटे और एक बार फिर लखनऊ ने पूरी तरीके से मैच में शिकंजा कस लिया। लेकिन अभी मैदान में टिम डेविड मौजूद थे, जिन्होंने चौथी गेंद को चौके में तब्दील किया तो 5वीं गेंद को स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में छक्के के लिए डिपॉजिट कर 18 ओवर में मुंबई को 123 रनों तक पहुंचाया। लेकिन दूसरी तरफ से विकेटों के गिरने का सिलसिला जारी था। 19वां ओवर लेकर आए मयंक यादव ने पहली गेंद पर मोहम्मद नबी को भी क्लीन बोल्ड कर दिया, लेकिन टिम डेविड नहीं रुके। आखिरी ओवर में मोहसिन खान के खिलाफ एक के बाद एक 2 खतरनाक चौके लगाकर टिम डेविड ने 20 ओवर में मुंबई को 144 रनों के फाइटिंग टोटल तक पहुंचा दिया। जहां टिम डेविड ने केवल 18 गेंद पर 195 के खतरनाक स्ट्राइक रेट से 3 चौके और 1 छक्के से सजी 35 रनों की बहुमूल्य पारी खेली। दूसरी तरफ लखनऊ के लिए मोहसिन खान ने सबसे अधिक 2 विकेट हासिल किए। अब लखनऊ के सामने 145 रनों का छोटा लक्ष्य था। मुंबई को जल्द से जल्द विकेट चाहिए थे। लखनऊ को आसानी से जीत दिलाने के इरादे से कप्तान केएल राहुल के साथ इंपैक्ट प्लेयर अर्शिन कुलकर्णी की नई जोड़ी मैदान में उतरी थी। लेकिन दोस्तों, पहले ही ओवर में नुवन तुषारा ने कुलकर्णी को बिना खाता खोले पवेलियन भेजकर मुंबई की जीत की उम्मीदों को पंख लगा दिए। एक ओवर में लखनऊ केवल 1 रन बना पाई थी और उनका एक बल्लेबाज पवेलियन में था। ऐसा लगा था मुंबई एक तगड़ी वापसी करेगी, लेकिन नंबर 3 के पायदान पर बैटिंग करने उतरे मार्क स्टोइनिस ने तो ऐसी तबाही मचाई कि मुंबई इंडियंस को किसी लायक नहीं छोड़ा। आते ही उन्होंने बुमराह को चौके के लिए मारकर अपना खाता खोला तो चौथे ओवर में जेरोडोल कुवेटजे को आड़े हाथों लेते हुए स्टोइनिस ने एक के बाद एक 2 खतरनाक चौके लगाए। 4 ओवर में ही अपनी टीम को 26 रनों तक पहुंचा दिया। तो उन्हें खतरनाक बल्लेबाजी करता देखकर तो राहुल ने भी अपने गियर में बदलाव किया। 5वां ओवर लेकर आए नुवन तुषारा के परखच्चे उड़ाते हुए, जहां राहुल ने उनका स्वागत एक खतरनाक चौके से किया तो चौथी गेंद को उन्होंने छक्के में तब्दील कर अपनी टीम को तेजी से जीत की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया। उतने में ही उनका मन नहीं भरा तो अंतिम 2 गेंद पर एक के बाद एक 2 खतरनाक चौके और जड़े और इस ओवर में कुल 12 रन बटोर डाले और 5 ओवर में ही लखनऊ को 46 रनों तक पहुंचा दिया था। ये तो केवल ट्रेलर था। पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए मुंबई के सबसे बड़े गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को भी बाउंड्री के दर्शन कराते हुए स्टोइनिस ने उन्हें छक्के के लिए डिपॉजिट किया और मुंबई की जीत की उम्मीदों को हवा करके रख दिया। इसी के साथ उन्होंने लखनऊ को 50 रनों के पार पहुंचाया। 6 ओवर में लखनऊ में 52 रन बना लिए थे। अब उन्हें आखिरी 84 गेंद पर जीत के लिए 93 रन चाहिए थे, तो जो उतना मुश्किल नहीं था। और फिर जो हुआ उसने तो हर किसी को हैरान करके रख दिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि लखनऊ और मुंबई में कौन IPL 2024 की चैंपियन बन सकती है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।